कर्नाटक में हाउसिंग स्कीमों में माइनॉरिटीज को 15% रिजर्वेशन देने का वजीर आला सिद्धरामैया हुकूमत का फैसला। मुस्लिम लीडरों ने फैसले का किया खैर मकदम। बीजेपी की सियासत और बीजेपी की तनकीद का भी मुस्लिम लीडरों ने जवाब दिया। सीएम सिद्धरामैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और एमएलसी नसीर अहमद, वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और हज रहीम खान, केपीसीसी के स्पोक्सपर्सन इरशाद अहमद शेख ने कहा कि कर्नाटक में माइनॉरिटीज की आबादी 20% से जायद है। देहातों में कम और शहरों में माइनॉरिटीज की आबादी ज्यादा है। इस लिहाज से माइनॉरिटीज को 15% रिजर्वेशन देने का फैसला मुनासिब है। दोस्तों, रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने हाउसिंग स्कीमों में माइनॉरिटीज के रिजर्वेशन को 10% से बढ़ाकर 15% किया है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। हाउसिंग सेक्टर में माइनॉरिटीज़ के लिए 15% रिजर्वेशन का ऐलान किया है और बीजेपी दूसरी तरफ आवाज़ उठा रही है। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी का तो काम यही है कि हमेशा वो कांग्रेस के खिलाफ रही है। माइनॉरिटी, दलित, बैकवर्ड लोगों के हमेशा अपोज की है। तो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी इस बार माइनॉरिटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली एजुकेशन के लिए बहुत हेल्प करके हैं। हाउसिंग रंदे, एजुकेशन सेक्टर रंदे, स्कॉलरशिप रंदे, ये कांग्रेस सरकार हमेशा मदद करते रही। 15% किया गया है जैसा कि नहीं, देखिए माइनॉरिटीज़ की तादाद ये अपने कास्ट सेंसस के तहत ये परसेंटेज बनाया है। माइनॉरिटी का परसेंटेज 20% है। फिर भी हम लोग फाइट कर रहे हैं कि 5% कम दिए हैं। 15% जो दिए हैं उसका मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ। 10% जो हाउसिंग परसेंटेज रिजर्वेशन जो था, ये पहले ही 2019 में एक कैबिनेट सब कमेटी बनी थी। वो कैबिनेट सब कमेटी में रिकमेंड किया गया था, क्योंकि हमारे जो खासकर माइनॉरिटीज़ का जो पॉपुलेशन है वो ग्राम पंचायत में नहीं होता और तालुक पंचायत में ज़्यादा नहीं होता। या तो 10% वहाँ हमारे लोग नहीं होते, वहाँ 1-2 भी नहीं मिलते। तो मतलब 10% जो रिजर्वेशन नाम का होता था, अर्बन एरियाज़ में मुसलमानों का पॉपुलेशन होता है, तो इसलिए मतलब जो वहाँ पर लोग नहीं मिलते हैं, तो हमने 15% करने से क्या होगा, अर्बन में जो पॉपुलेशन है वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। और ओवरऑल जब आप लोगे तो वो 10% से कम ही होगा। समझ में आई बात? रूरल और अर्बन हाँ मिलाएंगे तो वो 10% से कम ही होगा। लेकिन बीजेपी हंगामा बीजेपी हंगामा कर रही है। ये आकर डिसीजन इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 15 पॉइंट प्रोग्राम की जो कमेटी है, वो कमेटी में भी मतलब इसके बारे में बहस हुई है। और वो कमेटी की चेयरमैनशिप ऑल इंडिया लेवल में प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि अर्बन एरिया में 15% रिजर्वेशन देना ज़रूरी है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी डायरेक्शन आया हुआ है। तो ये जस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो कितने लोगों को फ़ायदा हो सकता है सर इसके बाद? अर्बन एरियाज में मतलब बिल्कुल अर्बन एरियाज में जितने भी हमारे लोग हैं उसको इस प्रोग्राम को इस्तेफादा करना चाहिए और उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। कैसे कंसेशन बना सर? चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा, डीसीएम ने क्या कहा इसके लिए? तो कैसा फैसला तैयार बना है? नहीं, ये तो कैबिनेट सब कमेटी पहले ही डिसाइड कर चुकी थी और उस कैबिनेट उसमें फाइनेंस वालों ने भी अप्रूव किया था, लॉ डिपार्टमेंट ने भी अप्रूव किया था। सब भी अप्रूव करने के बाद ही कैबिनेट को आता है और कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया तो अब वो प्रोग्राम या इम्प्लीमेंट होगा। सर, हमारे हरदिल अजीज़ लीडर और चीफ मिनिस्टर जनाब सिद्धरामैया जी ने परसों कैबिनेट में एक कानून पास किए हैं, जो आप बोल रहे थे कि हाउसिंग स्कीम्स में 15%। ये एक्चुअली 2019 में जो प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट्स प्रोग्राम है, उसके तहत सारे राज्यों को या सारे स्टेट्स को केंद्र सरकार के द्वारा
यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक इंटीमेशन दिया गया था कि तुम्हारे जितने भी स्कीम्स हैं हाउसिंग स्कीम्स में उसमें 15% का ये तुम रिजर्वेशन रखो बोल के। लेकिन यहाँ पर 10% का रिजर्वेशन था, लेकिन सिद्धरामैया जी ने हर जगह 15% नहीं किया है। एक कुछ ग्राम पंचायतियों में 10% से भी कम लोग हैं, वहाँ पर उसका पूरे तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और जहाँ पर सिटीज़ हैं जैसे बेंगलोर हैं या मैसूर हैं, तो ये सिटीज़ में हमारे माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा है, तो इसके लिए वहाँ से निकाल के वहाँ का परसेंटेज निकाल के इन जगहों पर इस्तेमाल करने के तहत एक 15% का रिजर्वेशन का प्रोग्राम लाए हैं। इनके रूरल एरिया में नहीं रहेगा 15%? नहीं, वहाँ तो नहीं, वो कैसे रहता बोले तो अब कुछ पंचायती में हमारे लोग कम रहते हैं, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता हो, तो वहाँ का कवर अप करने के लिए उसको लेके शहरों में किया जाता है। ये सिस्टम है और पूरे हिंदुस्तान में 15 प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर 15 प्रोग्राम के तहत ये चल रहा है। तो मैं बीजेपी वालों से कहूँगा कि जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर वो लोग जाके प्रोटेस्ट करें या उनसे कहें, क्यों बोले तो इस स्कीम के तहत कर्नाटक में सिर्फ एक साल के लिए 2025-26 के लिए 34,000 माइनॉरिटीज के फैमिलीज को इसका फ़ायदा पहुंच रहा है, जिन्हें घर नहीं है या जिन्हें साइट्स नहीं है, तो वैसे 35,000 फैमिलीज को इसका फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो मैं बीजेपी वाले उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो गरीबों के साथ नहीं है? क्या वो माइनॉरिटी के साथ नहीं है? हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास बोल के, तो माइनॉरिटियों को विश्वास में लेना उनका फ़र्ज़ नहीं है। तो मैं ये जो भी बीजेपी लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, उनका एक ही ये है कि समाज में जो भी सब लोग भाईचारे से रह रहे हैं उसको डैमेज करना है और पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए ये मुद्दा वो लोग उठा रहे हैं।